हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन 5.0 में क्या होने वाला है? क्या कोरोना संकट के बीच और ढील मिलने वाली है? लॉकडाउन 5.0 में किस राज्य को क्या चाहिए? शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे या बंद ही रहेंगे? सिनेमा हॉल जाकर फिल्म देख पाएंगे या नहीं? लॉकडाउन 5.0 का काउंटडाउन शुरू। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कल लॉकडाउन 4 खत्म हो जाएगा। कल 31 मई है, लेकिन कोरोना का संकट जिस तरीके से देश में लगातार बढ़ रहा है, उससे यह साफ है कि देश में लॉकडाउन 5 आएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन 4 को नए रंग रूप वाला लॉकडाउन कहा था और अब देश को इंतजार लॉकडाउन 5 की रूपरेखा का है। केंद्र ने राज्यों से सुझाव मांगे हैं। राज्यों में इस पर क्या मंथन चल रहा है, जानने के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं इस समय अलग अलग राज्यों से। एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ जगविंदर पटियाल इस समय मौजूद हैं। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा का अपडेट जगविंदर हमको देंगे। महाराष्ट्र, जिसके कई शहर अभी भी कोरोना के कहर से जूझ रहे हैं, जितेंद्र दीक्षित महाराष्ट्र से हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट के साथ। उत्तर प्रदेश से रणवीर हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली का हाल अंकित गुप्ता बताएंगे। मध्य प्रदेश में किस तरीके का मंथन चल रहा है ब्रजेश से जानेंगे। सबसे पहले जगविंदर का रुख करते हैं और जानते हैं जगविंदर से। जगविंदर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा कैसा चाहता है लॉकडाउन 5 का रंग रूप? देखिए, मुझे लगता है कि अगर तीनों राज्यों की बात करें और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की, तो चारों में ही केसेस बढ़े हैं। इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि बाहरी राज्यों से जब लोगों का आना जाना शुरू हुआ है तो ये केसेस जून के महीने में और ऊपर जा सकते हैं। इसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, लेकिन किन शर्तों के साथ बढ़ाया जाएगा ये बड़ा अहम है। पंजाब में एक बड़ी जोरों शोरों से मांग चल रही है कि धार्मिक स्थल खोले जाएं। तो धार्मिक स्थल अमरिंदर सिंह खोलते हैं, नहीं खोलते हैं? अगर खोलते हैं तो किन शर्तों पे खोलते हैं और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, ये अहम पॉइंट रहेगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज नहीं खुलने वाली हैं, ये साफ दिख रहा है। उसका कोई मसला नहीं है, वो नहीं खुल पाएगा। जहां तक शॉपिंग मॉल्स हैं या फिर जो ईटिंग जॉइंट्स होते हैं बड़े, उन पर डाइनिंग नहीं खोली जाएगी शॉपिंग मॉल्स में, क्योंकि एयर कंडीशन को देखते हुए लगातार सुबह से मीटिंग्स चल रही हैं। अमरिंदर सिंह भी मीटिंग्स कर रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ कि क्या एयर कंडीशंस के बिना ये चीजें चल सकती हैं, और अगर नहीं चल सकती हैं तो फिर इन्हें बंद रखना ही ठीक होगा। चौथी बात जो रही कि सबसे बड़ा संकट ये है कि जो छोटा दुकानदार है उसको किस तरह से और रियायत दी जाए। जो एक मोहल्लों की जो दुकानों से निकलकर बाहर जब आदमी आएगा तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखी जाए, इन तमाम चीजों पर बात चल रही है। लेकिन धार्मिक स्थल और स्कूल, कॉलेज, इन दो को लेकर क्लैरिटी बड़ी साफ है। सुझाव जो मांगा गया है केंद्र की तरफ से राज्यों से, पंजाब की तरफ से सिफारिश की जा सकती है धार्मिक स्थल खोलने को लेकर। ऐसी सिफारिश पंजाब की तरफ से की जा सकती है। हरियाणा और हिमाचल की अगर बात की जाए तो यहां तो सीधे सीधे बीजेपी की सरकारें हैं, तो इनकी तरफ से कोई अलग से मांग की जा सकती है या फिर जो केंद्र तय कर दे वही सही है इन दोनों राज्यों में? हरियाणा जो केंद्र तय करेगा वो मान सकते हैं, लेकिन जो हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के बहुत सारे जो डीसीज हैं उन्होंने 30 जून तक कर्फ्यू लागू रखने का फैसला किया है, क्योंकि हिमाचल में जरा घबराहट ज्यादा है। अभी 250 केस हुए हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि 2 केस हुआ करते थे जब कोरोना शुरू हुआ था, और अब बाहरी राज्यों से आए लोगों के कारण केस बढ़े हैं, तो इसको और लंबे समय तक खींचा जाए। और रात का जो कर्फ्यू है, मुझे लगता है कि सभी मुख्यमंत्री रात के कर्फ्यू के पक्ष में रहेंगे कि इसे 7 रात से लेकर सुबह 7 बजे तक लागू रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ती हूं मैं। अगला राज्य महाराष्ट्र है। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, वो 13 शहर जहां से कोरोना के 70% मामले आते हैं, उसमें करीब 3-4 शहर तो सिर्फ महाराष्ट्र से ही है, जिसमें पुणे भी है, ठाणे भी है, मुंबई तो है ही है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की तरफ से क्या सुझाव लॉकडाउन 5 को लेकर केंद्र को भेजा जा रहा है? देखिए रोमाना, सीधे तौर पर मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र जो है लॉकडाउन के फेवर में है। महाराष्ट्र लॉकडाउन बढ़ाना चाहता है, और ये मैं इस बिना पर कह रहा हूं क्योंकि कल के दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने
राज्य के तमाम टीवी चैनलों और अखबारों के संपादकों के साथ में एक मीटिंग की थी, एक बैठक बुलाई थी, उसमें इस विषय को लेकर चर्चा की गई थी और उसमें जो रुख समझ में आया सरकार की तरफ से, जो साथ में चीफ सेक्रेटरी भी थे, मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर भी थे, और जो उसका निचोड़ यह है कि सरकार चाहती है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए राज्य में। और महाराष्ट्र में इस वक्त सिर्फ 2 ही जोन्स हैं, एक तो रेड जोन है और दूसरा नॉन रेड जोन है। तो जो रेड जोन है उसमें मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे जैसे शहर आते हैं, MMRDA रीजन के शहर आते हैं और मराठवाड़ा के कुछ शहर हैं, विदर्भ के शहर हैं। तो ये सारे रेड जोन के शहर हैं जहां पर बड़े पैमाने पर मामले आ रहे हैं। जो नॉन रेड जोन के शहर हैं वहां पर जब लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान ही बड़े पैमाने पर ढील दे दी गई थी। तो वहां पर ये ढील बरकरार रखी जाएगी और हो सकता है कि और ज्यादा ढीलें भी दी जाएं। लेकिन ये जो रेड जोन वाले शहर हैं, यहां पर लॉकडाउन, रेड जोन वाले जो शहर हैं वहां पर लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये जरूर है कि यहां पर भी कुछ ढीलें जरूर दी जाएंगी। उस बारे में सोचा जा रहा है कि किस तरह से दरअसल मेरा सवाल यहाँ पर जो लॉकडाउन है उसको शिथिल किया जाए और सुझाव मांगे गए शुरू किया जाए। दरअसल केंद्र की तरफ से सुझाव राज्यों से मांगे गए। जो कैबिनेट सचिव ने 2 दिन पहले बैठक की थी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ, स्वास्थ्य सचिवों के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा था ना कि साहब आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप बताइए हमें, आप क्या चाहते हैं, इस लॉकडाउन 5 का रंग रूप किस तरीके का हो, नियम कायदे किस तरीके के हो। तो कोई स्पेसिफिक मांग, कोई स्पेसिफिक सुझाव जो महाराष्ट्र से आ रहा है? देखिए, महाराष्ट्र का यही कहना है कि जो जिन जिन इलाकों में फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है उन इलाकों में लॉकडाउन को बरकरार रखना चाहिए और इसके अलावा जहां पर ढीलें दी गई हैं, जहां पर मामले एकदम से कम हो गए हैं और जहां पर मामले ना के बराबर आ रहे हैं वहां पर और ज्यादा ढीलें दी जा सकती हैं। रोमाना, ब्रजेश का रुख करते हैं, जानते हैं जरा मध्य प्रदेश में किस तरीके से मंथन हुआ है, मध्य प्रदेश ने क्या मन बनाया है, लॉकडाउन 5 की शक्ल सूरत मध्य प्रदेश क्या देखना चाहता है? दरअसल रुमाना, बस जब हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं उसी दरमियान मध्य प्रदेश का जो सेक्रेटरीट है वल्लभ भवन, वहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें इसी बात पे चर्चा हो रही है कि लॉकडाउन 5 यदि होता है तो उसमें सरकार का क्या रुख होगा और कल जो हम क्या फीडबैक दें और क्या सहूलियतें चाहते हैं। तो जैसा कि मध्य प्रदेश में ये हुआ कि मध्य प्रदेश में 7,500 से ज़्यादा केसेज आए हैं और ये राज्य के लिए चिंता का विषय है। मगर पिछली बार ही लॉकडाउन 4 में ही काफ़ी बड़ी छूट ये कह के दे दी गई है प्रदेश की जनता को कि सिर्फ रेड जोन है और ग्रीन जोन है, बीच में ऑरेंज जोन का कॉन्सेप्ट खत्म ही कर दिया गया। तो अब रेड जोन की बात करें तो रेड जोन में सिर्फ 2 ही जिले हैं, उज्जैन और इंदौर। इसके अलावा बाकी जो भोपाल और कुछ और 9 नगरीय निकाय हैं यहाँ पे रेड जोन है। तो एक बड़ी सहूलियत ये दी गई। मगर अब मध्य प्रदेश सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से थोड़े बहुत कामकाज शुरू हो गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई है, कारखानों में काम शुरू हो गया है, बाजार खुलने लगे हैं सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक। तो इस एक्टिविटी को अब किसी तरह बढ़ाया जाए, ना कि अब इस एक्टिविटी को रोका जाए। तो मुझे लगता है हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कि इस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और रियायतों की मांग की जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि ये कहा जा रहा है कि जो भीड़ भाड़ वाली जितनी गतिविधियां हैं उन सबको रोका जाए, फिर चाहे वो मॉल हो, सिनेमा हॉल हो और तमाम जगह की ऐसी चीजें उनको रोकने की बात कही जाएगी। एक सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि मध्य प्रदेश में सरकार चाह रही है कि जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं वहां बसें चलें, आपस में बसें चलें और वहां पे एक्टिविटी शुरू की जाए और लोग एक जिलों से दूसरे जिलों में जाए। मगर अभी सबसे बड़ी दिक्कत की जो बस ऑपरेटर्स हैं वो खुद नहीं जाना चाह रहा है एक जिलों से दूसरे जिलों में। तो सरकार यही चाह रही है कि जो एक्टिविटीज पिछले हफ्ते शुरू कर दी गई उसको किसी तरह गियर अप किया जाए, ना कि अब उसको रोकने के लिए कुछ किया जाए। मगर हमें यह ध्यान रखना होगा कि चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो सरकार वही करेगी जो मोदी जी कहेंगे। बहुत ज्यादा हटके यहाँ वहां शिवराज सिंह की सरकार अपना स्टैंड जरा भी नहीं ले पाएगी। जो केंद्र सरकार चाहेगी वो हूबहू अक्षरश वही पालन करेगी, जो ऊपर से आदेश मिलेंगे, यहाँ वहां जरा भी नहीं भटकेगी। तो इंतजार किया जा रहा है कि ऊपर से क्या आदेश आते हैं। साहब, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, इस तरीके की भीड़ भाड़ वाली जगह खुद ही नहीं चाहती है खोली जाए। अच्छा, वो चाहती है कि डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में जो बस सेवा है उसको शुरू किया जाए। तो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में बस सेवा तो अगर सरकार चाहती तो लॉकडाउन 4 में भी शुरू कर सकती थी। मेरे ख्याल से उसको लेकर किसी तरीके का सुझाव राज्य सरकार को केंद्र को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन 4 में ही केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया था कि 2 राज्य भी आपस में बस सेवा शुरू कर सकते हैं अगर वो सहमति बना लें। तो मैं फिलहाल ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि लॉकडाउन 5 जो माना जा रहा है कि इस कोरोना के कहर की वजह से आना तय है, तो ये लॉकडाउन 5 को लेकर क्या कोई अलग सा सुझाव किसी राज्य के पास है? रणवीर का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है, ज्यादा अधिकार
यूपी चाहता है इस लॉकडाउन 5 में लॉकडाउन 4 के मुकाबले वो कौन सा और हक, वो कौन सा और फैसला लेने का अधिकार जो यूपी चाहता है इस लॉकडाउन 5 में? रणवीर, देखिए, केंद्र की जो गाइडलाइंस थी उन गाइडलाइंस को फॉलो करना यूपी सरकार के लिए मजबूरी थी, और यूपी सरकार चूंकि बीजेपी की सरकार है तो जाहिर है कि केंद्र के गाइडलाइंस पर चलेगी। लेकिन यूपी सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है वो ये कहा है कि राज्य में चूंकि बहुत बड़ा राज्य है, अलग अलग स्थितियां हैं, हर पूरे राज्य में एक ही नियम कायदा कानून लागू नहीं हो सकता है। ऐसे में राज्य सरकार को हक दिया जाए, जिन जिलों में केसेस नहीं हैं, कम हैं, वहां अलग किस्म का लॉकडाउन हो, और जहां ज्यादा है वहां कड़ाई ज्यादा हो। इसलिए राज्य सरकार हक चाहती है। और लेकिन इंटर स्टेट जो मामले हैं, चाहे वो यूपी बिहार का हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, जितने भी स्टेट्स लगे हुए हैं, उन स्टेट से जुड़े हुए जो मसले हैं उनको या तो केंद्र सरकार खुद तय करे कि इंटर स्टेट मामले कैसे सॉल्व होंगे, या तो दो राज्यों की सहमति केंद्र की निगरानी में हो, ये यूपी ने कहा है। स्कूल कॉलेजेस की बात करें, मंदिर मस्जिदों की बात करें तो धार्मिक संस्थान फिलहाल खोलने की कोई मंशा सरकार की नहीं है, लेकिन जो धार्मिक संस्थान के प्रमुख हैं, कई बड़े धर्मगुरु हैं, उन्होंने मांग की है कि वो नियमों के साथ धार्मिक संस्थान खोलने की अनुमति दें। सरकार के एक बड़े अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि कम से कम जून में हम स्कूल कॉलेजेस खोलने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। साथ ही अगर कंटेनमेंट जोन की बात करें तो 950 के आसपास कंटेनमेंट जोन है, उन इलाकों में फिलहाल कोई गतिविधि कराने के मूड में सरकार नहीं है। लेकिन अगर लॉकडाउन 4 को आप देखें तो काफी सारी रियायतें दी गई हैं, दुकानें खुली हैं, जैसे लखनऊ में लेफ्ट साइड की दुकान एक दिन, राइट साइड की दुकान एक दिन। तो इस तरह के वैकल्पिक तरीके अपना करके लॉकडाउन 5 में जो यूपी सरकार है वो चाहती है कि ऐसे नियम बने ताकि आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहें और साथ ही लॉकडाउन में लोगों को थोड़ा सा पाबंदी में रहना सिखाया जा सके। तो ये सरकार की मंशा है और उम्मीद है कि 22 मार्च से पहले के दिन तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन लॉकडाउन 4 की तरह का ही कुछ माहौल यूपी में लॉकडाउन 5 में भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लॉकडाउन 4 की बात करें, लॉकडाउन 4 तो कल खत्म हो रहा है, अब आने वाले वक्त में क्योंकि कोरोना का कहर बना हुआ है, ऐसे में लॉकडाउन 5 तो आएगा। लेकिन दरअसल सवाल अब यह है कि लॉकडाउन 5 की शक्लो सूरत क्या होगी। अच्छा, लॉकडाउन 4 में ही काफी रियायतें दे दी गई थी, केंद्र ने कई अधिकार राज्यों को दे दिए थे। अगर मोटा मोटी मैं बात करूं तो एक मेट्रो ऐसी सेवा है जो एक तरीके से नहीं चल रही है, रेल अभी पूरी तरीके से नहीं चल रही है, इसके अलावा स्कूल कॉलेज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खोलने पर रोक एक तरीके से केंद्र की तरफ से लगाई गई थी, मॉल सिनेमा हॉल पर बंदिश बरकरार रखी गई थी, और साथ ही धार्मिक राजनीतिक जमावड़े पर रोक रखी गई थी। बाकी तो मोटा मोटी ज्यादातर अधिकार राज्यों को दे दिए गए थे केंद्र की तरफ से कि भाई आप अपने हिसाब से फैसले ले लो, यहां तक कि जोन्स जो हैं वो भी परिभाषित अपने हिसाब से कर लो। ऐसे में अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, क्योंकि दिल्ली में तो कई बड़े मॉल्स हैं ना, और मॉल्स को लेकर स्पेसिफिकली लॉकडाउन 4 में केंद्र की तरफ से फैसला सुनाया गया था कि साहब अभी इस पर राज्य सरकार कोई फैसला नहीं लेगी, मॉल्स नहीं खुलेंगे। क्या लॉकडाउन 5 में मॉल सिनेमा हॉल्स खोलने का कोई सुझाव दिल्ली की तरफ से दिया जा रहा है केंद्र को? जी बिल्कुल नहीं। फिलहाल अभी तक जैसी जानकारी मिली है, दिल्ली सरकार इस वक्त थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में। क्यों? क्योंकि जब पिछला लॉकडाउन यानी कि लॉकडाउन 4 जब शुरू हुआ था, दिल्ली में मामले कितने थे? 10,000। आज की डेट में है 17,500। मौतें थी उस दौरान 160, आज की तारीख में है लगभग 400। तो ऐसे में अंकित, दिक्कत आ रही है कुछ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि माइक का जो तार है वो शायद हिल रहा है। आप दोबारा से ठीक कीजिए कनेक्टिविटी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। हम तब तक रुक कर लेते हैं, राजस्थान लेकर चलते हैं आपको। राजस्थान से मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, बेहतर तरीके से बता पाएंगे किस तरीके से जयपुर और जोधपुर, वो शहर जहां कोरोना का कहर अभी भी राजस्थान में एक तरीके से आग उगल रहा है, ऐसे में राजस्थान सरकार की तरफ से कोई खास सुझाव जो इस लॉकडाउन 5 को लेकर केंद्र को दिया जा रहा है? मनीष। रोमाना, जैसा आप बार बार कह रही हैं कि वैसे भी कुछ लॉकडाउन 4 के बाद कुछ बचा नहीं है। अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो राजस्थान सरकार ने जितने भी किले, हवेलियां, महल हैं उनको 1 जून से खोलने का ऐलान कर लिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान जो जिसमें रणथंभौर नेशनल पार्क और तमाम सफारी वाली जगह है उसको भी 1 जून से खोलने की तैयारी है। अब सबसे अहम मुद्दा जो बचता है वो ये है कि सिर्फ शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पूरा का पूरा कर्फ्यू की तरह रखा जाएगा, और राजस्थान सरकार का भी यही
सुझाव है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार धार्मिक स्थलों को फिलहाल खोले जाने के पक्ष में नहीं है और इसी तरीके की मंशा उन्होंने केंद्र के स्तर पर हुई बातचीत में जाहिर भी की है। शॉपिंग मॉल और ये तमाम जो चीजें जो पहले भी प्रतिबंधित थी उन्हें लेकर राजस्थान सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि केंद्र के जो दिशा निर्देश होंगे उनका पालन किया जाएगा। और स्कूल कॉलेजों की परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं जो बची हुई वो जून के महीने में कराई जाएंगी। यानी राजस्थान सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। जो उन्हें रियायतें दी गई थी उन रियायतों को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन 5 यदि होता है तो उसमें जिस प्रकार के दिशा निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जो कर्फ्यू की स्थिति है वो लगातार बनी रहेगी। रोमाना, मैं पिंकी राजपुरोहित का रुख कर लेती हूं क्योंकि यहां पर धार्मिक स्थल खोलने को लेकर देखिए आपकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि साहब राजस्थान सरकार इस तरीके का कोई सुझाव केंद्र को नहीं देगी। अभी जगविंदर हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि पंजाब के अंदर ये दबाव बन रहा है। अभी पता नहीं है कि अमरिंदर सिंह सरकार इस तरीके का कोई सुझाव देगी या नहीं देगी, लेकिन पंजाब में दबाव बन रहा है अमरिंदर सिंह सरकार पर कि वो ये सुझाव दे कि धार्मिक स्थल खोले जाएं। पिंकी, कर्नाटक में तो ये खबर भी सामने निकल कर आई थी कि सरकार चाहती है 1 जून से जो धार्मिक स्थल है उनको खोल दिया जाए। तो क्या इस तरीके का सुझाव कर्नाटक सरकार केंद्र को देने जा रही है लॉकडाउन 5 के संदर्भ में कि साहब धार्मिक स्थल खोलिए? रोमाना, क्योंकि केंद्र ने पहले ही राज्यों के हाथ खोल दिए हैं, ऐसे में ये फैसला जो है खुद कर्नाटक की सरकार ले चुकी है कि 1 जून से जो है मंदिर खोले जाएंगे। और यही कारण है कि पूरे राज्य में मंदिरों में अब जो है तैयारियां भी हो रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है और जो नॉर्म्स दिए गए उसके अनुसार वहां पर काम भी शुरू हो गया। यानी कि सोमवार से सारे जो मंदिर है वो खोल दिए जाएंगे जहां तक कर्नाटका की बात करें। और लॉकडाउन 5 को कर्नाटका के हिसाब से अगर मैं ये कहूंगी कि रिलैक्सेशन 2.0, ये इसलिए क्योंकि पहले से ही बेंगलुरु में पूरी तरह से जो नॉर्मलसी साफ देखी जा रही है, जहां पर जगह जगह पर जो है कंपनीज को खोलने के, स्टैंड अलोन शॉप्स जो है उसको खोलने की अनुमति पहले ही सरकार दे चुकी है। वहीं अब मंदिर भी खोलने की अनुमति दे चुकी है, सीरियल्स की शूटिंग तक शुरू हो चुकी है। ऐसे में 1 जून से जो है कर्नाटक की सरकार जो है वो अब मूवी शूटिंग और साथ ही सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जो है उनको भी अनुमति दे सकती है और साथ ही मॉल्स को भी। और इसका अहम कारण ये है कि क्योंकि बाकी शहरों के मुकाबले, चाहे वो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे शहर जहां पर काफी ज्यादा संख्या देखी जा रही है कोरोना संक्रमित लोगों की, वहीं बेंगलुरु जो है वो काफी हद तक बेटर है जहां पर 300 से भी कम केसेस है। और यही कारण है कि इसका हवाला देते हुए सरकार पूरी तरह से तैयार है, ये कहते हुए आगे जो है मॉल्स को खोलने की अनुमति, साथ ही सिंगल स्क्रीन थिएटर्स मंदिर के को खोलने की पहले ही अनुमति दे चुकी है। वहीं अब जो है मूवी शूटिंग की भी अनुमति दे सकती है। यानी जो कुछ भी अब बचा हुआ है उन सारे जो रिलैक्सेशन है उनको दे सकती है। लेकिन जो नॉर्म्स सरकार हमेशा बताती रही है उन नॉर्म्स को पूरी तरह से फॉलो करना होगा। जी रोमाना, तो मतलब कुल मिलाकर देखिए मॉल, सिनेमा हॉल्स को लेकर हमको लगता है कि लॉकडाउन 5 जो आएगा तो राज्यों की तरफ से शायद यही सुझाव केंद्र को दिया जाए कि साहब आप ब्लैंकेट बैन उस पर मत कीजिए, बल्कि जोन्स के हिसाब से फैसला लेने का अधिकार जो है वो राज्यों को दे दीजिए, जिसकी तैयारी पिंकी बता रही है कि बाकायदा कर्नाटक में चल भी रही है। अब मुझे लगता है शायद संपर्क हमारा जुड़ गया है अंकित गुप्ता से। अंकित, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो दिल्ली की तरफ से क्या सिफारिश इन हालात में लॉकडाउन 5 को लेकर? रोमाना, अगर ये कहा जाए कि दिल्ली सरकार की स्थिति थोड़ी सी असमंजस वाली है। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार चाहती जरूर है कि लॉकडाउन 4 की तुलना में लॉकडाउन 5 में थोड़ी रियायतें ज्यादा मिले। सबसे बड़ा जो है वो उनका जो चाहते हैं वो कि मेट्रो सेवा शुरू हो, क्योंकि मेट्रो दिल्ली की एक तरह से लाइफलाइन बन गई है। तो ऐसे में वो चाहते जरूर हैं कि मेट्रो सेवा शुरू हो और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको आने जाने में सहूलियत हो और इससे कि धीरे धीरे करके वो अपने नॉर्मलसी पे आ सके। लेकिन इतना आसान वो दिखता नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि जब लॉकडाउन 4 शुरू हुआ था तो दिल्ली में मामले थे 10,000। आज की तारीख में कितने हैं? 17,500 से ज्यादा मामले। उस दौरान मौतें हुई थी 160 और आज की तारीख में हो चुकी हैं जो आंकड़ा है वो करीबन 400 का है। तो दिल्ली सरकार अब इस असमंजस में भी है कि अगर इसी तरीके से आंकड़े बढ़ते रहे और अगर जो है ज्यादा जो चीजें खोली जाती हैं तो ऐसा ना हो उससे आंकड़े में और ज्यादा तेजी आ जाए। तो अब कोशिश जरूर दिल्ली सरकार की ये होगी कि वो केंद्र सरकार के पास जो सुझाव भेजे उसमें एक बड़ा सुझाव ये भेजे कि मेट्रो आप शुरू कर दीजिए लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए।
जी रोमाना, ये बड़ी जानकारी जो अंकित गुप्ता दे रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेट्रो को लेकर पाबंदी जो है वो लॉकडाउन 4 में बनी रही थी। ऐसे में अंकित गुप्ता कह रहे हैं कि सुझाव दिल्ली सरकार की तरफ से भेजा जा सकता है केंद्र के पास कि साहब ये लॉकडाउन 5 जो हो, इसमें मेट्रो को आप इजाजत दीजिए कि वो चल सके, भले ही सीमित तरीके से, कुछ लिमिटेशंस के साथ। मैं जल्दी से अब आपको अहमदाबाद जरा लेकर चलती हूँ। कुशांग सोनी इस समय हमारे साथ मौजूद है। कुशांग, गुजरात की तरफ से कोई खास सुझाव जो भेजा जा रहा है केंद्र को इस लॉकडाउन 5 को लेकर, मंथन चल रहा है गुजरात में? देखिए रोमाना, गुजरात की बात की जाए तो अहमदाबाद और सूरत में काफी केसेस है। अहमदाबाद की बात की जाए, अब तक 11,000 जितने केसेस है वो सिर्फ अहमदाबाद में आ चुके हैं और इसी के चलते अलग अलग जो एसोसिएशन है उन्होंने भी बताया है। हालांकि स्थिति उस तरह की है कि अहमदाबाद का जो रेड जोन है, जो कंटेनमेंट जोन है, वहीं से सारा व्यापार है वो अहमदाबाद में, गुजरात में अलग अलग जगहों पर चलता है और अभी रेड जोन के चलते सारे व्यापार यहाँ पर बंद है। तो व्यापारी जो एसोसिएशन है उन लोगों ने यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को भी बताया है कि हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे और साथ ही में जो लोग हैं उनको भी बोलेंगे कि आप अपनी ओर से जो सावचेती है वो रखें। लेकिन हालांकि देखा यह जा रहा है कि व्यापारी एसोसिएशन के बावजूद यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री है वो भी ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे जो रेड जोन है वहां पे अब केस हालांकि आने कम हो चुके हैं, ऐसे में थोड़ी जो छूटछाट है वो दी जाए क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लाना इतना जरूरी है। इसी तरह की स्थिति जो है वो सूरत में भी देखने को मिल रही है। हालांकि मंदिर यहाँ पर खोलने की बात की जाए तो मंदिरों की ओर से भी प्रशासन को ये बोला गया है कि हमारी जिम्मेवारी होगी, जब भक्त यहाँ पर आएंगे तो उनको सैनिटाइज देंगे और साथ ही में सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। जहां तक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात है वो उसको लेकर अभी भी सरकार यहाँ पर असमंजस की स्थिति में देखने को मिल रही है। साथ ही में मॉल और मल्टीप्लेक्स की बात करें तो वो खुलने का सरकार का अभी कोई इरादा स्पष्ट नहीं लग रहा है क्योंकि स्थिति वो बनेगी कि एक बार मॉल मल्टीप्लेक्स खुल जाते उसके बाद में जो लोग हैं वो अगर जाते भी है तो उनको रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय पे मॉल मल्टीप्लेक्स खोलना अभी सरकार को उचित नहीं लग रहा है। अहमदाबाद और सूरत को मद्देनजर रखते हुए सरकार ये डिसीजन ले सकती है कि रेड जोन का जो इलाका है वहां पर ऑड इवन की सिस्टम से ये जो व्यापार है वो फिर से शुरू हो और इसके बाद में जो अर्थव्यवस्था है उसको फिर से पटरी पे लाया जाए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। हालांकि एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज भी वायरल हुआ था कि लॉकडाउन 5 में सरकार कोई छूटछाट नहीं देगी। हालांकि खुद मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इस बात की पुष्टि की थी कि सोशल मीडिया पे जो मैसेज चल रहे हैं वो हालांकि बहुत गलत है और सरकार पूरी तरीके से लोगों की सुरक्षा के साथ जो लॉकडाउन है उसको आगे मतलब केंद्र सरकार की ओर भी बात कर रही है और लोगों के हित में भी आने वाले दिनों में डिसीजन लेगी। रोमाना, तो कुल मिलाकर जो मैं समझ पा रही हूं कि लॉकडाउन 5 जो है, मैं एक बार फिर से सभी रिपोर्टर्स का रुख करती हूं, जितेंद्र से शुरुआत करती हूं। जितेंद्र, वो शहर जहां पर कोरोना का कहर है, जिस तरीके से आंकड़ा सामने आ चुका है कि साहब देश के 13 ऐसे शहर हैं जहां से कोरोना के 70% मामले हैं, उन शहरों को अलग करके चिन्हित करके बाकी देश के अंदर एक तरीके से लॉकडाउन 5 जो है वो लॉकडाउन से बाहर निकलने के रास्ते को ही और चौड़ा करेगा। जी हाँ, आप सही कह रही हैं रोमाना। जो बाकी शहरों की मैं बात करूं, जो महाराष्ट्र के बड़े शहर हैं जैसे कि मुंबई, पुणे, नवी मुंबई और ठाणे, औरंगाबाद ले लें या फिर नागपुर ले लें, ये ऐसे शहर हैं जहां पर बड़े पैमाने पर मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के। और मुंबई तो आप जैसे हम जानते हैं कि देश की कोरोना कैपिटल बन गई है और यहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन शहरों को छोड़कर जो बाकी के शहर हैं वहां पर पहले से ही कई सारी ढीलें दी जा चुकी हैं। वहां पर फैक्ट्रीज खुल रही हैं, वहां पर दफ्तर खुल रहे हैं, वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी इजाजत दे दी गई है। तो वहां पर अब सरकार की कोशिश यह है कि वहां जीवन को और ज्यादा पटरी पर लाया जाए, वहां पर और ज्यादा ढीले दी जाए। जहां तक ये रेड जोन वाले शहर की बात है तो यहां पर भी कोशिश यही हो रही है कि यहां पर भी कुछ छूटें दी जाए। जो पिछले 4 लॉकडाउन में जिस कड़ाई के साथ में यहां पर लॉकडाउन अमल किया गया था उसमें थोड़ी सी राहत दी जाए, ढिलाई बरती जाए। और यहां के तमाम जो कारोबारी हैं, व्यापारियों के एसोसिएशन हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब जो है धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ ढीले दी जानी जरूरी है। जैसे कि अब तक एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल गुड्स की ही घरों पर सप्लाई की इजाजत थी। ई कॉमर्स के जो प्रतिष्ठान हैं अब उनको ये छूट दी जाए कि जो नॉन एसेंशियल्स हैं उनको भी सप्लाई किया जाना चाहिए, उनकी भी होम डिलीवरी शुरू की जानी चाहिए। कुछ हद तक जो है टैक्सीज और ऑटोज को यहां पर शुरू किया जाना चाहिए। और ये भी मांग हो रही थी कि लोकल ट्रेन सेवाएं, जैसे कि दिल्ली में मांग हो रही है मेट्रो सर्विस को शुरू करने की, यहां पर लोकल ट्रेनों को शुरू किए जाने की मांग हो रही है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि मुंबई के बाहर रहते हैं और सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। रोमाना,
बिल्कुल, तो दिल्ली में जिस तरीके से मेट्रो चलाने का सुझाव केंद्र को दिया जा सकता है, उसी तरीके से जितेंद्र बता रहे हैं कि मुंबई की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से जो लोकल है मुंबई की, उसको चलाने का सुझाव दिया जा सकता है केंद्र सरकार को। इसको माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। लॉकडाउन 5 को लेकर क्या फैसला लिया जाता है, लॉकडाउन 5 आता है, नहीं आता है, आता है तो किस रूप में आता है, इसका देश को फिलहाल इंतजार है। जल्दी से रणवीर का रुख कर लेते हैं। तो रणवीर, कुल मिलाकर लॉकडाउन 5 राज्यों को चाहिए, लेकिन साथ ही साथ राज्यों को रेवेन्यू की भी तो फिक्र है ना, यही मोटी बात निकल कर आ रही है। जी, जाहिर है उत्तर प्रदेश के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज प्रवासी मजदूर हैं, क्योंकि उनको रोजगार देना, उनको किसी तरीके से उनकी कुछ आर्थिक आमदनी कराना जो है सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में अगर पूरी तरीके से बंद कर देते हैं तो ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार चाहती है कि लॉकडाउन 5 में कुछ रियायतें हों, जनता भी अपनी जिम्मेदारी समझे, जनता भी नियमों का पालन करे और आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, तभी जो प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में आए हैं उनको थोड़ा बहुत काम मिल पाएगा और उनकी कुछ आमदनी होगी। ऐसे में लॉकडाउन 4 की तरह ही अगर लॉकडाउन 5 हुआ यूपी में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार जो चीजें बंद थी उनको खोलने के फिलहाल पक्ष में नहीं है, लेकिन जो चीजें फिलहाल चल रही हैं उनमें और क्या विकल्प देखा जा सकता है उसकी तलाश करी। और इसीलिए कल मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की थी और लगातार मीटिंग्स भी ले रहे हैं। आज भी सुबह टीम 11 की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। जी जल्दी से ब्रजेश, जितेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, आइए जितेंद्र। रोमाना जी हाँ, रोमाना, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। महाराष्ट्र में अगले 10-12 दिनों में जो है मानसून दस्तक दे देगा। मुंबई में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और उस लिहाज से भी महाराष्ट्र सरकार काफी चिंतित है और सरकार को ऐसा लग रहा है कि मानसून के दौरान जो है कोरोना के मामले यहां पर बेतहाशा बढ़ सकते हैं। न केवल कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, बल्कि मानसून के साथ में जो मलेरिया की बीमारी आती है, डेंगू की बीमारी आती है और जो आम फीवर, सर्दी खांसी भी होती है, तो उसकी वजह से भी जो अस्पताल पहले से ही दबाव में है, जो हेल्थ सर्विसेज पहले से ही दबाव में है, उन पर दबाव बढ़ सकता है। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि राज्य में लॉकडाउन का एक्सटेंशन किया जाना चाहिए, खास करके रेड जोन वाले शहरों में। रोमाना, बिल्कुल, देखिए मानसून हर साल किस तरीके से महाराष्ट्र, खासतौर से मुंबई की दिक्कतें बढ़ाता है, ये तस्वीरें आप हर साल देखते हैं और हम बार बार कहते हैं कि साहब मुंबई में वही हाल हर साल मानसून में होता है, बदइंतजामी की वो तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। ऐसे में कोरोना काल में मानसून और मुश्किल बढ़ा सकता है मुंबई के लिए, खासतौर से, जिसका जिक्र यहां पर जितेंद्र कर रहे थे। मैं ब्रजेश का रुख कर लेती हूं, उसके बाद मनीष के पास भी हम चलेंगे, अंकित गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है, आपका आंकलन क्या कह रहा है? लॉकडाउन 4 के मुकाबले लॉकडाउन 5 में कोई बड़ी तब्दीली, कोई बड़ा फर्क जो आपको लगता है मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल सकता है? रुमाना, लॉकडाउन 3 से लॉकडाउन 4 में जब आए हैं तो बहुत बड़ा फर्क तो दिख ही गया है कि बाजार खुल गए हैं, ऑफिसेज खुल गए हैं और बहुत सारी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अब ऐसा कुछ बहुत बड़ा बदलाव लग नहीं रहा। ऊपर से पिछले लॉकडाउन में जिस तरीके से सारी रियायतों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दे दी गई थी, तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ राज्य सरकार के जिम्मे छोड़ दिया जाएगा कि आप अपनी मर्जी से अपने अनुसार फैसले लीजिए। ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में भी अभी स्कूल, कॉलेज बचा नहीं जिस पर रोक थी। लॉकडाउन 4 में बहुत कुछ बचा नहीं जिस पर रोक थी। जाहिर सी बात है लॉकडाउन 3 के मुकाबले लॉकडाउन 4 में तो बहुत फर्क था। ज्यादातर लॉकडाउन 4 के अंदर अधिकार राज्यों को दे दिए गए, इसीलिए सबने कहा कि साहब ये लॉकडाउन 4 जो है जबरदस्त छूट वाला है, सरकारें छूट दे रही हैं लेकिन कोरोना छूट नहीं दे रहा है। बस मैं यही जानना चाह रही थी कि लॉकडाउन 4 के मुकाबले लॉकडाउन 5, एक वो चीज जो आपको लगता है राजस्थान में बदल सकती है। मनीष जी, रोमाना, बिल्कुल बदल सकती है और वो बदलाव ये होगा कि राजस्थान को एक बार फिर पर्यटन का राज्य बनाने की तैयारी राजस्थान कर रही है। पर्यटकों को आकर्षित करना और सब कुछ सामान्य दिखाने के लिए राजस्थान सरकार अहम कदम उठा रही है, क्योंकि जैसे बार बार बात सामने आ रही है कि लॉकडाउन 4 के बाद कुछ ऐसा बचा नहीं है। जी, जो सैंक्चुरीज हैं वो खोली जा सकती है, पर्यटन स्थल राजस्थान में खोले जा सकते हैं। ये सुझाव राजस्थान की तरफ से केंद्र को दिया जा सकता है। दिल्ली में मेट्रो चल सकती है, अंकित गुप्ता, यही बड़ा फर्क लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 5 के बीच दिल्ली में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, मेट्रो चल सकती है और मेट्रो चलेगी भी तो सिर्फ जो है सीमित लोगों के लिए, जैसे कि सरकारी कर्मचारी होंगे या एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग होंगे। आम जनता के लिए चल जाएगी, ये कहना जल्दबाजी होगी। और अगर हम जो दूसरी बड़ी बात करें तो फिलहाल अगर ये कहा जाए कि लॉकडाउन 4 और 5 में बहुत ज्यादा कोई बुनियादी अंतर नहीं आने जा रहा है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली के जो हालात है वो चिंताजनक है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देखिए अब देश को इंतजार है, लॉकडाउन 4 कल खत्म हो रहा है, आगे क्या होने वाला है? लॉकडाउन 5 क्या देश में आने वाला है? और अगर लॉकडाउन 5 देश में आएगा तो फिर किस तरीके की शक्ल सूरत, किस तरीके के रंग रूप वाला होगा वो लॉकडाउन 5? इसका इंतजार करना होगा जब तक कि गाइडलाइंस नहीं आ जाती हैं सामने।